अगर किसान नहीं मानेगा, सरकार नहीं मानती है, तो किसान मतलब जान तो अपनी दे ही देगा, लेकिन जाएगा नहीं। क्या क्या दिक्कत है सुप्रीम कोर्ट का ये कहने में कि ये कानून बना ही गैर कानूनी तरीके से है? कानून बनाई है दिल्ली बनी है, वो बना बेरा हमने बनाई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टिकरी बॉर्डर पर और आज का दिन बड़ा ही खास है। कुछ घंटे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने दो बातें कही। पहली बात कि किसान और सरकार के बीच बातचीत करने के लिए एक कमेटी गठन की जाए, और दूसरी कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय दूसरा फैसला नहीं दे देता तब तक ये तीनों कानून पर स्टे लगा दी गई। टिकरी बॉर्डर पर मेरे साथ कई महिलाएं भी मौजूद हैं जो इस वक्त विरोध प्रदर्शन में और ख़ासकर शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन यहाँ पे कर रही हैं। इन महिलाएं से अच्छे से हम लोग बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि 47 दिन बीत जाने के बाद ये लोग इतनी ठंड में, पिछले कुछ दिनों से जब बारिश हो रही है उस वक्त भी ये लोग डटे हुए हैं। सबसे पहले ये बताएं कि सरकार का कहना है कि मूवमेंट से जो भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपने घर चले जाएं और जवानों को ये आंदोलन करते रहने दें। क्या बोलना चाहते हैं? हमारे 3 कानून है, ये वापस ले लो, हम लेना नहीं चाहते। कोई चीज़ है मैं तुमको दे रही हूँ तो तुम मना करे हो, क्यों ले, क्यों ना टड़ा कर देते हैं? सारे बूढ़े जवान बुजुर्ग सब रोड पर पड़े हैं। मोदी कित गया, बोले कोरोना थी, ईब कित गई कोरोना, इतने किसान इकट्ठे हो रहे हैं। ईब कोरोना कहाँ गई है? इतने बूढ़े मर लिए, हमारे कितने मर लिए हैं? आन के कौन जागता है? बैठो रोड पर बैठे, उनका बालक होता उन्हें बेरा पट्टा है। ये बताओ कि सरकार का कहना है कि अगर आप किसान दिल्ली चले जाओगे तो दिल्ली के जो लोग हैं उनको परेशानियां आ जाएगी, हो सकता है कि ये किसान उपद्रव भी करने लगे, हिंसा भी करने लगे। एक बात बता, जब दिल्ली वाला इतनी काली बनेगी, हमने कितनी काली बन रही होगी वह सोची है किसी ने? और आज तो मान ले मोदी ने तो ये 3 कानून बना दिए और हमने ये कानून बनवा दिए, अपने गाभरू बेटा ने घर छोड़ देंगे और बूढ़े और बालक आवाएंगे जो घर तक फालतू साऊ हैं। दिल्ली वाले ने बेरा पड़ना चाहिए। अब किसान कितना दुखी है तो हम खबर हम दिखाओ, आज उड़ा वो हो गया, आज उड़ा वो हो गया। किसी ने किसान के खेत में जाकर बुझ जा, क्या हो गया? बुझ जा किसी ने। तो ये दिल्ली वाले परेशान क्यों करो जाए? दिल्ली वाले मानस नहीं है। दिल्ली वाले यूँ नहीं बेरा, मान लिया हरियाणा का, पंजाब का, यूपी का किसान है, मान लिया परेशान हो जाएगा तो हमने कितना होगा खाना दाना, वो आ जाएगा कितने हैं। यूँ का छोटे किसान खतर कराया है या झूठी बात है? मान लिया जो बड़ा जमींदार है ना उसका गेल छोटा किसान ने 8 अनाज बेकुआया है। 20 किलो का तो नंबर आ गया फोन में, अब 2 किलो का आया हो तो मैंने बता दिया, चाल आया है कितने। झूठी बात, झूठी सरकार, झूठे वादर, झूठे सबके में। और बूढ़े ठहरे आए जो करते फालतू अपने बड़का ना अड़ावा आगे मरण कटन का महाराजा नहर कह दिया मोदी ने, उसने के हुआ अदालत ने जो बूढ़ी फालतू करते हैं। बेटा कितना लिया? बेटे तो फौज में से, भाई फौज में, काका फौज में, उसकी माँ का बंधना लियावा है, किसने लियावा? आम फालतू हाँ करते हैं। बहू का ना काम करेंगे हमारे बैठांगे और पोता पोती हिन गेलिया लियावांगे, बहू मैं संभालेगी प्यावेगी, बड़कन लेकर जाएगी जोड़ पे। आम फालतू हाँ करते हैं। मनोहर लाल सिर्फ टूटी तो दिखेगी, खबरा ने सर भी फुटे, बाँ टूटी, वो उसकी बेबे का लोग देखेगा। बेबे तो होगी, छोरी सोच गया, बहू तो कौन हो रही, छोरी तो कौन, बेबे तो होगी। सर फुट्टा देखा की जाएगा, बाँ टूटी देखी की जाए, हमारे जुआन बड़का की देखी। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर ने तो ये कह दिया, गुस्से में उन्होंने कह दिया कि ये तीनों कानून वापस नहीं होगा, अमेंडमेंट होता है। अब ये बताएं केंद्र सरकार और किसानों के बीच खट्टर बीच में कहां से आ गए? केंद्र सरकार और किसानों के बीच मनोहर लाल खट्टर कहां से आ गए, ये बताइए। मनोहर लाल खट्टर गया था पेरूडा पंचायत का खतर, किसने कही थी? वो नरे वो वोट डालने यूँ गया था कि मैं फूट हो जाएगी न्योन करके न राप आ जाएगा तो मोदी से दिखाने दे। कित गया मोदी? हैं सारे आड़े वोटर पे बैठे हूँ, कौन थे वो? मोदी के आदमी थे, वो कुर्सी तोड़नी है। मारे को ना थे, खट्टर के आदमी थे अपना आप। आई समझ में, बोले को ना हमें। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं 45 दिनों से आप लोग कवर कर रहा हूं। मैंने आज तक आप लोगों में किसी में अरवन नक्सल नहीं देखा, खलिस्तानी नहीं देखा, नक्सली नहीं देखा, उपद्रवी नहीं देखा। सरकार कहां से दिख रही है? वो एक बात बता लखाइए, इनका कोई दिखा उग्रवादी? रे हमारा बटुआ हम वाली बहुत ना उग्रवादी दिखा से ढेर ने के मेरा खट्टर ने एक राय गिराट ले आएगा को उसने दिखी होगी। सुनो, असल में कमेटी हमें मंजूर नहीं है, किसानों को कमेटी मंजूर नहीं है। ये बात सरकार बहुत
बहुत लंबे समय से सरकार ये बुलावा दे रही है कि कमेटी बनाएंगे। कमेटी भी उन्हीं की होगी, सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं की बात कहेगा, लेकिन किसान इस सुप्रीम कोर्ट ने तो आज 2 बात कह दी है, कमेटी बनेगा और एक स्टे लगा दिया है। अभी भी आप लोग को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की मोदी का है, जितनी सुप्रीम कोर्ट की हद है उससे बाहर सुप्रीम कोर्ट निकल नहीं रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार है, जुरिस्डिक्शन में आता है कि संसद में बनाए गए जो कानून गैर कानूनी है, जो हमारी स्टेट लिस्ट का मैटर था, हमारी राज्य सूची का था, राज्य सूची का मैटर था खेती, और खेती पर कानून बनाने का यूनियन सरकार को बिल्कुल अधिकार नहीं था। ये बात सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरह जानता है। इसके बावजूद भी अनजान बनकर वो इधर उधर की बीटिंग द बुशेस वाला काम कर रहा है, झाड़ियां पीट रहा है और सांप सामने पड़ा है, वो झाड़ियों में ढूंढ रहा है, जबकि सांप ने नहीं मार रहा। उसे ये नहीं कहने के क्या दिक्कत है सुप्रीम कोर्ट का ये कहने में कि ये कानून बना ही गैर कानूनी तरीके से है, क्योंकि ये कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को था। केंद्र सरकार ने क्यों बनाया? इसी तरह शिक्षा कानून राज्य सरकार का था, क्यों बनाया? सरकार तो ये बात कह रही है कि जो तीनों कानून है, एग्रीकल्चर को हमने कॉर्पोरेट से जोड़ के इसे कंकरेंट लिस्ट में लाया और सब, क्योंकि जो गरीब किसान है इस देश के 86% गरीब किसान है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, उनको ये तीनों कानून से फायदा मिलने वाला है। ये देखिए, फायदा केवल कॉर्पोरेट घरानों को मिलने वाला है, और ये बात आज देश का बच्चा जान गया है, क्योंकि कॉर्पोरेट घरानों को जो उन्होंने हजारों एकड़ में सिलोस बना ली अडानी ने, और जो रेल अडानी को बेच दी, वो सारे कृषि प्रोडक्ट्स को कृषि प्रोडक्ट्स को लेकर सीधा उनमें जमा करेंगे, और फिर 30 रुपए 25 रुपए किलो का आटा जो हम शहरों में खरीद कर खाते हैं, 150 रुपए किलो ये मॉल्स में बेचेंगे, और जो 10 रुपए किलो गोभी है उसे ये 300 रुपए किलो बेचेंगे। तो ये अब सब तरफ से जब पूंजीवादियों को लग गया, इन पूंजीपतियों को, कि तुम्हारा मुनाफा खत्म हो रहा है तो खेती को ग्रैब कर लो, क्योंकि रोटी हर कोई खाएगा, और रोटी को इतना महंगा बना दो कि ये गरीब आदमी रोटी खा ही ना पाए। गरीबों को मारने के लिए इन्होंने लॉकडाउन जो किया वो उसमें मजदूर मारे, और अब किसानों को मारने का, इनको गरीबों को मारने का इस मोदी सरकार ने जिम्मा ले रखा है। पूंजीपतियों से 30,000 करोड़ का इलेक्शन में इन्होंने चंदा लिया है, और उस चंदे को जब तक 30 लाख करोड़ बढ़ाकर नहीं देंगे तब तक पूंजीपति इनका गला दबाए रखेंगे, और ये पूंजीपतियों की ही दबाव में इस कानून को वापस नहीं ले रहे हैं। सरकार का कहना है कि अगर हम 23 फसलों पे एमएसपी और सब्सिडी देते हैं तो देश पे 15 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। इस वक्त 1.8 लाख करोड़ का बोझ पड़ रहा है, इसलिए सरकार चाहती है कि एमएसपी जैसे सब्सिडी जैसे बातों को वो कम से कम करें और रिटर्न में ना दें, ताकि 15 लाख करोड़ का बोझ देश पे ना पड़े। आप एक बात बताइए, 10,000 करोड़, 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट, 10,000 करोड़ कौन लेके भाग गया? माल्या लेकर भाग गया। 20,000 करोड़ नीरव मोदी लेके भाग गया। अभी 18 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। एक एक बंदे का खून पसीने से टैक्स का पैसा इकट्ठा किया हुआ ये उनको देते हैं। 2.5 लाख करोड़ इन्होंने इन पूंजीपतियों का माफ कर दिया है। और किसान के कर्जे की जब 20-30 हजार की बात आती है, 50 हजार की बात आती है, तो उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। ये इन्होंने छोड़ा क्या है देश में? रेलवे इन्होंने बेच दिया, शिक्षा इन्होंने बेच दी, जब BSNL इन्होंने बर्बाद कर दिया। आप ये बताएं कि 26 जनवरी को अब आगे आप लोगों की कौन सी तैयारी है? क्योंकि सरकार का कहना है कि अब तो हमें किसानों से डर लगने लगा है। अगर वो दिल्ली चले गए, ट्रैक्टर लेके गए, तो दिल्ली में एक अराजकता फैल जाएगा और लोग उपद्रव करने लगेंगे। अगर किसान नहीं मानेगा ना, मतलब मोदी नहीं मानेगा, सरकार नहीं मानती है, तो किसान मतलब जान तो अपनी दे ही देगा, लेकिन जाएगा नहीं। और मोदी को ये बात है, झंडा नहीं फहराने देंगे। एक किसान ही झंडा फहराएगा। जिंदाबाद। सरकार का कहना है कि यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, इस ठंड में वो अपने घर चले जाएं। जो जवान है उसे आंदोलन करने देना चाहते हैं। आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? हम नहीं जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों ने बोला मम्मी जब पापा जब आप जा रहे हो, दादी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे? उनको ये देखना चाहिए ना, ये 3 कानून को वापस लेने चाहिए। जब तक हमें हमारा तीनों कानून वो वापस नहीं करते हैं, रद्द नहीं करते हैं इनको, तब तक हम नहीं जाएंगे। मरना मंजूर है लेकिन जाएंगे नहीं, यहीं पे रहेंगे। और हमारी तरह किसानों की तरह वो एक रात एक दिन, मतलब एक रात ही देते हैं उसको, सिर्फ एक रात वो बिता के दिखाए खेतों में, पानी के अंदर, बिना खाना खाए,
2-2 दिन हो जाते हैं, बच्चों को ये नहीं पता होता पापा कब आए, घर पे कब गए, खाना भी मिलता है या नहीं मिलता है। अगर जवान नहीं होता ना, जवान के बिना ये देश नहीं होता, और किसान के बिना सब भूखे मरते, मर जाते सब कुछ। ये कि जब सरकार के नेता आप लोग को अलग अलग टैग देने लगते हैं, ये खालिस्तानी है, ये अराजक है, ये उपद्रव करने वाले हैं, ये है, ये वो है, कैसा लगता है आप लोगों को? अब ये बताइए। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। हम क्यों करेंगे बुरा? ये हमारे भाई हैं, बहन है, हमारा ये हमारा देश है। हम कोई आतंकवादी थोड़े ही हैं, हम टेररिस्ट नहीं हैं, हम इसी देश के हैं, जवान है, किसान है, ये मतलब इस जो भी है, ये जो देश है हमारा ही है, तो हम ऐसा क्यों करेंगे? सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, हर बार सरकार के बड़े बड़े नेता कहते हैं फंडिंग को लेकर कि सरकार की किसान यहाँ पे बैठे हैं, पार्टी कर रहे हैं, इतना खाना पीना कहाँ से आ रहा है, ये बताइए। ये हमारी एकता है, जवान मतलब जो किसान है, किसान ही, और ये एकता ही, हम आपस में मतलब एक दूसरे को खाना दे रहे हैं, ये किसान ही है। अरे हैं कोरोना करके देश भीतर बांट दिया और आप मौका का फायदा उठा गए हैं। क्या करोगे? 36 जात का पेट भरन लाग रहा हम हैं। नु बता क्या करेगी सरकार? हम नहीं डरते, जितने ही मारा दिन रात तो हम पढ़ते नहीं, 36 जात का पेट भरा खावांगे और दिन रात को जय किसान ना होता ये रोटी कितना खा लेगा? किसान देवा जब ये रोटी खा रहा है, आप तो नाश करके चल जाएगा दूसरे देश में, मरेंगे तो किसान मरे, किसान। ये वो किसान महिला हैं जिनका कहना है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाता, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, ये वहाँ से नहीं जाने वाली। और 26 जनवरी को ये लोग तैयार हैं कि कुछ भी हो जाए, ये दिल्ली कूच करके ही रहेंगे। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, टिकरी बॉर्डर से द हेडलाइन के लिए।